नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण संशोधन विधेयक पास। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 14 से बढ़कर 27% हुई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, आम जनता के हित में नहीं हो रहा है कामकाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीणों को जोहार शब्द से अभिवादन करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, ऐसा करने से भावनाओं को समझा जा सकेगा। और पुलिस ने रांची और देवघर से 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट के रुपए भी हुए बरामद। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में आज वर्ष 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, नियुक्ति और सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक पास किया गया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने आज के दिन को पूरे झारखंड के लिए विशेष और ऐतिहासिक बताया है। इन विधेयकों के सदन से पारित होने के बाद विधानसभा परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्य की भावनाओं के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के तहत इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालने की पहल करे, ताकि झारखंड वासियों को उनका मान, सम्मान और अधिकार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के हर निर्णय का झारखंड की जनता जोरदार स्वागत कर रही है। आज का दिन अध्यक्ष महोदय इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन और ये सदन इसका गवाह बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज इसी सरकार ने देश का इतिहास बनाते हुए पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने हर एक निर्णय इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित किया। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सीएनटी, एसपीटी, स्थानीयता 1932 का जो विषय रहा है और इस सदन को, इस राज्य को गर्व है 1932 का खतियान इस राज्य को दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ओबीसीओं का जो वास्तविक वाजिब हक है 27% का आरक्षण पुनः बहाल करने का ये कानून पारित कर रही है। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। आज का दिन अत्यंत ही ऐतिहासिक रहा। आज सभा गहन विचार विमर्श के उपरांत 2 ऐसे विधेयकों को पारित किया है जो राज्य को नई दिशा प्रदान करेगी। संघीय ढांचे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जन आकांक्षाओं और जन कल्याण के उद्देश्य के प्रति समान होती है। मुझे आशा है कि आज इस सभा से राज्य की 3.5 करोड़ जनता का जो यह उद्गार उद्भासित हुआ है, इसे केंद्र का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा। इस विधेयक के अनुसार अब वही लोग झारखंड के स्थानीय निवासी कहे जाएंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज होगा। वैसे लोग जिनका नाम 1932 खतियान में दर्ज नहीं होगा या फिर जिनका खतियान खो गया है या नष्ट हो गया हो, ऐसे लोगों को ग्राम सभा से सत्यापन लेना होगा कि वे झारखंड के मूल निवासी हैं। वहीं भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा की ओर से संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा के आधार पर की जाएगी। राज्य सरकार में तृतीय और चतुर्थ वर्गों की नौकरियां सिर्फ 1932 के खतियान या पूर्व के सर्वे में शामिल लोगों के वंशजों के लिए आरक्षित होगी। इसी तरह ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। राज्य में कुल 77% आरक्षण लागू होगा। और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अदालत ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज उस प्राथमिकी को रद्द कर दिया जिसमें वर्ष 2019 में उन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री उस समय नेता प्रतिपक्ष थे और लोकसभा चुनाव के दिन अपने गले में पार्टी का पट्टा लपेटे मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इसी मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम जनता के हित में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में अधिकारी भी आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोडरमा जिले में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थीं।
न लोगों की कोई समस्या सुनने वाला है। छोटी छोटी बातों को लेकर अगर प्रखंड में लोग जाते हैं तो यहाँ काफी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर वीडियो है, सीओ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग। छोटी छोटी समस्या का समाधान नहीं करते। जब आला अधिकारी से बात होती है तो वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है और निश्चित रूप से ये सरकार को रोकने का कोई हक नहीं। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कार्य योजना बनाई है। सरकार ने विश्व भर में भारतीय मोटे अनाज के निर्यात और इसे बढ़ावा देने के लिए 16वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी और विक्रेता बैठकों में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों के शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करने की योजना भी तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कार्य पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुई। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें प्रसिद्ध चित्रकार अकबर साहिब की 55 पेंटिंग दिखाई गई। इनमें से 12 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और 32 उनके मन की बात कार्यक्रम पर आधारित है। यह प्रदर्शनी 17 नवंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना खुली रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में आचार्य कृपलानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं पीएम ने मौलाना आजाद को आज उनकी जयंती के अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मौलाना आजाद को शिक्षा के जगत से बेहद प्रेम था। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीणों को जोहार शब्द से अभिवादन करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा करने से राज्य के पदाधिकारी भावनात्मक रूप से ग्रामीणों से जुड़ सकेंगे और उनकी भावनाओं को भी समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसी कड़ी में रांची के लालपुर में सब्जी बाजार का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही यहां दुकानदारों को दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रांची नगर निगम ने लालपुर कोकर मार्ग के फुटपाथ दुकानदारों को निगम में आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है। साहेबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज नमामि गंगे योजना के तहत जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें 22 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले गंगा उत्सव पर चर्चा की गई। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि गंगा उत्सव से नौका रेस प्रतियोगिता, महागंगा आरती, लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा गंगा घाट पर पारंपरिक फूड स्टॉल लगाया जाएगा। साथ ही रंगोली और चित्रांकन प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। खूंटी जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आज जनजातीय गौरव दिवस के पूर्व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं के बीच रंगोली, पेंटिंग, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में झंडी दिखाकर एक रैली को भी विद्यालय परिसर से रवाना किया गया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित विकास पदाधिकारी कार्यालय में आज जिला परिषद सदस्य बेसागी पहाड़िन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिम जनजाति पहाड़िया ग्रामीणों ने धरना दिया। धरना पर बैठे लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अत्यंत धीमी प्रगति का विरोध कर रहे थे। और राजधानी रांची के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र स्थित लपरा पंचायत भवन के प्रज्ञा केंद्र संचालक से आज अपराधियों ने 5,31,000 रुपए लूट लिए। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूटे गए सारे रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं देवघर जिले की पुलिस ने आज एक बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए बिहार से कोलकाता जा रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि इन अपराधियों पर बिहार और झारखंड में अपहरण और धमकी समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण संशोधन विधेयक पास। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 14 से बढ़ाकर 27% हुई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, आम जनता के हित में नहीं हो रहा है कामकाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीणों को जोहार शब्द से अभिवादन करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, ऐसा करने से भावनाओं को समझा जा सकेगा। और पुलिस ने रांची और देवघर से 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट के रुपए भी हुए बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।